बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां छिबरामऊ तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। समाधान दिवस में सिकंदरपुर चेयरमैन हरिहर सिंह ने की अवैध कब्जे की शिकायत। नगर पंचायत की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने को लेकर डीएम आशुतोष कुमार अग्निहोत्री से की शिकायत। आप आई तहसील संपूर्ण किस लिए आए थे? क्या हम अपनी शिकायत के लिए नहीं आए थे। हम नगर पंचायत की जमीन की शिकायत के लिए लड़ रहे हैं। हम नगर पंचायत जमीन पर लड़ रहे थे। मेरे नगर पंचायत सिकंदरपुर में एक अवैध टावर लगा हुआ है मनोज मिश्रा, और उस पर जो है कब्जा किए हुए हैं। करीब 15-20 साल से उनका कब्जा है और नगर पंचायत ज़मीन है। उस पर जो हमने डीएम साहब को पत्र लिखा है, तो वहाँ से जांच आई। जांच में पहली टीम ने जो निर्णय दिया है वो मनोज के पक्ष में दिया है। कहा नाला और जो है टावर उन्हीं की ज़मीन में लगा हुआ है। हमें दूसरी एप्लीकेशन दी जांच के लिए, दोबारा जांच हुई। उसमें नाला और टावर, जिसमें कि हमारे अजय सिंह कानूगो और भी उनके साथ में संयुक्त टीम गई थी। उन्होंने कहा कि नाला और टावर नगर पंचायत की ज़मीन में लगा हुआ है। इस पर ये लोग एग्री नहीं हुए। एक तिहारा जांच हुई, उसमें जो है हमने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की जा करके, वहाँ से लेकर आया, बताया गया कि चलो दोबारा जांच करें। उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अदर अन्य लोग भी गए। उसमें जांच कराई गई। जांच को छुपाया जा रहा है। पहली जांच लिख दी गई है उनके पक्ष में, दोबारा जांच हमारे पक्ष में आई है। उस जांच को छुपाने के चक्कर में उसको जो है निर्णय को गोलमोल किया जा रहा है। इसलिए हम अपनी ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे, नगर पंचायत की ज़मीन के लिए लड़ रहा हूँ। और इसी में नगर पंचायत की जो चकबंदी नहीं हुई है, 20 साल से 2014 से चकबंदी का प्रकरण था, गजट हुआ था, सरकारी गजट हुआ था। उसके बाद आज तक चकबंदी नहीं हुई। केवल यही जो दो लोग हैं भूमाफिया, मनोज मिश्रा, रामनरेश तिवारी, ये दोनों लोग चकबंदी नहीं होने दे रहे। 3 बार चकबंदी का गठन प्रक्रिया हो चुकी है। अलग अलग एसओसी आए और हमारे नगर पंचायत में मीटिंग की गई, अलग अलग जांच हुई, कमेटी गठन हुआ। 3 बार कमेटी का गठन हुआ। आज तक नगर पंचायत में चकबंदी नहीं हुई। हम इसीलिए, और एक और प्रकरण है रामनरेश तिवारी, जिसको मैंने भूमाफिया माना है। राम जानकी मंदिर में कब्जा किए हुए हैं आज 20 साल से। राजा साहब का उस जमाने का मंदिर है और उसमें जो है वो पूजा अर्चना नहीं करने देते। अपना घर बेच लिया और मंदिर में मैं परिवार सहित रह रहे हैं। किसी को मंदिर में जाने नहीं देते हैं। उसकी मंदिर की जो दुकानें हैं, सरकारी दुकानें हैं, वो जो है उन पर किराया वसूली करते थे। जब उन्होंने मुकदमा किया तो अब किराया वसूली बंद कर दिया। इसलिए और आम जनता में जो है आक्रोश पैदा है। क्षेत्र की जनता जो भी है, पड़ोस की जनता वहाँ पूजा करने जाती है, वहाँ पूजा अर्चना करने से भगा देते हैं। और ये एक प्रकरण नहीं है, इनका और भी प्रकरण है। जिला पंचायत की ज़मीन पे दुकानें बनी हुई हैं, जीटी रोड पे 10-15 दुकान बनी हुई हैं। उसमें एक दुकान इनके पास है, वो अवैध रूप से उसकी बिक्री भी करती है। एक सर्वोदय आश्रम है, उसमें भी जो है करोड़ों रुपए की ज़मीन है, वो कब्जा किए हुए हैं। राजा साहब की ज़मीन है और उसमें जो है लाखों रुपए की लकड़ी बेच डाली है। कौन राजा थे, किसकी ज़मीन है? ये राजा त्रिभा वाले राजा थे। अच्छा, आज डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने आश्वासन दिया, जांच कराने के निर्देश दिए हुए हैं। जांच कराई जाएगी, तब स्पष्ट कहीं जा चुकी है। मैं इसी प्रकरण को लेकर के मुख्यमंत्री से फेस टू फेस मिले हुए हैं और उनको हमने एप्लीकेशन सौंपा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जांच होगी और जल्दी से जल्दी नगर पंचायत की ज़मीन निकाली जाएगी। जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? क्या जिला अधिकारी ने बताया मुझे कि जांच तेज गति की जाएगी और एसडीएम साहब ने कहा है उनको जो है संतुष्ट करो और उनकी ज़मीन नफा करके